मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आप हॉस्पिटल भी तो बनाइए। देश को लेके जा रही हैं एक अघोषित आपातकाल की तरफ। एजुकेशन सिस्टम तरीके से है, उसमें खामियां हैं। अगर खामियां नहीं होती तो जितने भी इस देश के बड़े बड़े मंत्री हैं, सबके बच्चे विदेश में जाके नहीं पढ़ाई कर रहे होते। आप 12 साल में आप कहते हैं कि हमने ये 370 हटा दिया, हमने जीएसटी कर दिया, आप एक बीएसएनएल को क्यों नहीं रिवाइव कर पाए? ये सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग अच्छा पढ़े लिखें, समझदार बने और आगे चल के कुछ करें। ये चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, कम पढ़े लिखे हों और इन्हीं को वोट देते रहें। इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और आप देखना शुरू कर दिए गुलशन रिपोर्ट, और मैं इस वक्त हूँ जंतर मंतर पे। जंतर मंतर अभी चर्चा का विषय है। विषय का कारण आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन से एक आंदोलन चल रहा है जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। आंदोलन का मुख्य मांग क्या है? ये धर्मेंद्र प्रधान, उनकी इस्तीफा की मांग। तो हमारे साथ है अभी मयंक, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट है, तो हम इनसे बात करेंगे और भी कानूनी पहलू पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले इनसे बात करते हैं आखिर जंतर मंतर पे उनका क्या काम। तो जंतर मंतर पे आप क्या कर रहे हैं? मैं जंतर मंतर पर ये जो मूवमेंट चल रही है इसको सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी की पूरी चरमरा चुकी है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर स्टडीज़ तक पूरी जो व्यवस्था है इन्होंने ख़राब करके रखी हुई है। अभी जो सरकार है, ये सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग अच्छा पढ़े लिखें, समझदार बने और आगे चल के कुछ करें। ये चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें, कम पढ़े लिखे हों और इन्हीं को वोट देते रहें। इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें गलती बहुत लोगों की होगी, लेकिन अगर एक जो राजा होता है उसकी अगर अंदर में कोई भी गलती हो रही है तो उसका जिम्मेदार वही होगा। तो इसकी जिम्मेदारी लेके धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और एक अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए देश को कि हम लोग जो हैं देश के प्रति ईमानदार हैं। आप अगर उसी सीट पर बैठे हुए हैं, आपने 24 में भी लीक हुआ था पेपर, 26 में भी लीक हो गया, पिछले 12 साल में 90 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, फिर भी अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, बस 2-4 लोगों को, छिटपुट लोगों को उठाकर आप जेल में डाल दे रहे हैं, तो इससे देश का तो भला नहीं हो रहा है ना। एक अकाउंटेबिलिटी रहे, लोग कहें कि ये मेरी गलती थी, मैं हट रहा हूँ, दूसरा कोई संभालेगा, पर वो चीज़ नहीं हो रहा है और ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग मूवमेंट ला रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि आतंकवादी की बी टीम है, ये सबसे बड़ी आरोप जो आतंकवादियों की बी टीम है, विदेशियों की ये है। जो भी इनके खिलाफ बोले, खिलाफ भी ना बोले, जो भी इनकी गलतियों को निकाले। मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाजपा में कमियाँ हैं। मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो सरकार चल रही, जिस तरीके से चल रही है, एजुकेशन सिस्टम तरीके से है, उसमें खामियां हैं। अगर खामियां नहीं होती तो जितने भी इस देश के बड़े बड़े मंत्री हैं, सबके बच्चे विदेश में जाके नहीं पढ़ाई कर रहे होते। यहाँ के लोग इसी पिछले 25 से 30 साल में डीयू में जितने कॉलेज थे, आज भी उतने ही कॉलेज हैं। कॉलेज बढ़े हैं क्या? नहीं, कोई कॉलेज नहीं बढ़े हैं। सीट्स थोड़ी बहुत बढ़ाते घटाते रहते हैं लोग। प्राइमरी एजुकेशन में ये लोग फिर पुरानी वो बोल रहे हैं, पुरानी भाषा पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। आपको देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा अच्छी देनी होगी, आपको साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना होगा देश का, आपको सोसाइटी में आपको एक नॉलेज बढ़ानी होगी। वो चीज़ नहीं करने के बजाय ये लोग और पुरातत्व पे ले जाए जा रहे हैं। आप धर्म की राजनीति करते हैं, ये गलत है। आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आप हॉस्पिटल भी तो बनाइए। दिल्ली में एम्स था, सफदरजंग है, और कोई हॉस्पिटल बना सरकार इतने दिनों में? सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़े जा रहे हैं, उसमें भी ये लोग डेड बॉडी में पानी चढ़ा के पैसे कमा रहे हैं। ये जो देश की स्थिति हुई जा रही है, और लोगों को जगना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मोबाइल के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, फेक जो मीडिया है, गोदी मीडिया ही कहा जाएगा उसको, उसके माध्यम से लोगों को एक तरीके से बेवकूफ़ बना के रखा जा रहा है। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं और ये लोग उनको दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाएगी? नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाएगी। तो आप जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, चलिए आप साल तक अपने ये सीएनजी वाहन और भी बहुत मुद्दा की, जैसे पेट्रोल की। मेरा ये कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो आप देश को बताइए ऐसी स्थिति आएगी, फिर देश वाले अपने हिसाब से काम करेंगे, कैश रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप एक असमंजस में क्यों डाल रहे हैं देश को? और अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आप जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आप डिफेंस सेक्टर की बात कीजिए। डिफेंस सेक्टर में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं बहुत उसके सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा हुआ और होना चाहिए हर बार। लेकिन उसमें जो भी हथियार इस्तेमाल हुए, वो उसमें इंडियन थे क्या? कोई S-400 आप रशिया से ला रहे हैं, इसराइल से आप ला रहे हैं, वो मिसाइल चला रहे हैं आप। जो भी चीज़ें वो आप बाहर से, आपके जो राफेल हैं वो फ्रांस से आए हुए हैं। आपने मेक इन इंडिया में डिफेंस सेक्टर में अपने लिए क्या बनाया?
आप चलिए, आप बोल रहे हैं कि मैं बना के बाहर छोटे देशों को बेच रहे हैं हम लोग, आप बेचिए, लेकिन आपकी लड़ाई चाइना से, आपकी लड़ाई पाकिस्तान से, और इस पर हम कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, इस पर हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये समस्याएं हैं। तो आप अपने देश में क्यों नहीं बना रहे? कम से कम एपीजे अब्दुल कलाम, जो आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुसलमानों को आप दोयम दर्जे का इंसान बताते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने जब भी वो रहे तो उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल बनाई, जिससे पूरा पाकिस्तान और आधा चाइना पकड़ में आया, जिससे आप परमाणु बम वहाँ पहुँचा सकते थे। ये आपने 12 साल में क्यों नहीं कर पाए? आप 12 साल में आप कहते हैं कि हमने ये 370 हटा दिया, हमने जीएसटी कर दिया, आप एक बीएसएनएल को क्यों नहीं रिवाइव कर पाए? बीएसएनएल, आप महामानव हैं, आपसे एक बीएसएनएल रिवाइव नहीं हुआ, उसकी जो भी आपकी कंपनीज़ की जो भी बेनिफिट्स थे वो आपने जियो को बांट दिए। इस देश में जो ट्रेन चल रहे हैं वो अडानी के द्वारा संचालित चल रहे हैं, इस देश में जितने एयरपोर्ट्स चल रहे हैं वो अडानी द्वारा संचालित चल रहे हैं। आप कैपिटलिज्म कीजिए, लेकिन सब में बराबर बांटिए ना, सिर्फ 2 लोग के लिए कैपिटलिज्म नहीं रहेगा ना। बाकी अभी आप एग्जाम्पल ले, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ पे अनिल अग्रवाल है, वेदांता ग्रुप के हेड हैं, ठीक है, उन्होंने अभी एक जेपी ग्रुप का कुछ एक्विजिशन था, उनके लिए इन लोगों ने बिड डाला था, वेदांता ग्रुप ने और अडानी ने। वेदांता ग्रुप का बिड बढ़िया था और उन्हें ही मिलना चाहिए था, बट उन्हें वो नहीं मिला, वो अडानी को मिला। उसके बदले उन्होंने वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट गए उन पर ईडी के छापे पड़ने लग गए। जैसे ही, ये न्यूज़ है, आप चेक कर लीजिए, जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट के ईडी के छापे पड़ने लग गए, उनका नाम मलाइन करने लग गए लोग। तो ये चीज़ें इस देश को लेके जा रही हैं एक अघोषित आपातकाल की तरफ।